हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जा के देखिए पहले। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप ये सारे नोट्स जो मैं करवा रहा हूँ हमारी वेबसाइट www.msciindia.in जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वहाँ पर भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। और जिन चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ उन सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर आप जा कर के इन सारे क्वेश्चंस को भी देख सकते हो जो आपसे नहीं बन रहा है, जिस चैप्टर में भी प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है, What is the maximum value of the function sin x plus cos x? यानी sin x plus cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा हमको बताना है। अब यहाँ पर देखिए कोई इंटरवल वगैरह नहीं दिया है, तो नॉर्मल जैसे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का जो प्रोसेस करते थे ना वही करेंगे। यानी इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले निकालेंगे। तो चलिए मैं करके बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को नोट करते हैं। तो गिवन फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है उसको नोट करिए। और अगर ये किसी के इक्वल नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। और ये क्या आपका दिया है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए ये तो भाई हो गया। अब क्या करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को एफ डैश एक्स लिखते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। इतना तो आपको पता ही होगा, मैं ये मान के चला हूँ कि डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से बनता है। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। चलिए अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स इसको बोलते हैं। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन ये माइनस पहले से है तो माइनस कॉस एक्स। आप एक काम करिए, माइनस दोनों में से कर लीजिए कॉमन, तो क्या मिलेगा भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं, आगे भी नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन क्या होता है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। तो कर लेते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए भाई, कंडीशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये कंपलसरी है भाई, मैक्सिमा निकालो या मिनिमा निकालो, एफ डैश एक्स तो 0 के बराबर रखना ही पड़ता है। और ये वैल्यू क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी ये अब 0 के बराबर हो गया भाई। एफ डैश एक्स का वैल्यू तो यही हम लोगों ने निकाला ना। साइन एक्स को उधर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 1, यानी आपको क्या मिला, इम्प्लाइज साइन बाई कॉस को क्या लिखते हैं, टेन एक्स, टेन इज इक्वल टू 1 मिला। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब हम लोग क्या चेक करते हैं कि टेन किसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन एक है। क्या कंडीशन है कि ये 1 प्लस में है ना, तो एक्स का कौन कौन सा वैल्यू हम लोग रखें कि टेन एक्स का वैल्यू 1 आए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो टेन 1 किसका वैल्यू होता है भाई, 45 डिग्री का। और 45 को रेडियन के फॉर्म में क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 लिखते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात तो आपको डेफिनेटली भाई समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, टेन एक्स इज इक्वल्स टू 10 और 1 वैल्यू किसका होता है, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 लिख लीजिए। अगर आप बोथ साइड कंपेयर करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4, यानी x का वैल्यू जब पाई बाई 4 रखते हैं तो हमको मिलेगा 1। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो और भी वैल्यू मिल सकता है। जैसे अगर इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो 5 पाई बाई 4 का भी वैल्यू होगा 1। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि हमको जब चेक करना रहता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा, और यहाँ पर कंडीशन हमको दे दिया क्या है, हमको मैक्सिमम वैल्यू ही बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा ना जब एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव आए, यानी यहाँ पर एक्स का वही वैल्यू रखो। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपको मजा आएगा। देखिए मैक्सिमा के लिए ये वाला वैल्यू हमको माइनस मिलना चाहिए, और माइनस ये पहले से यहाँ पर है, तो ये इन दोनों का आपको ऐसा वैल्यू रखना है कि इसमें हमको अंदर में प्लस में ही मिले। क्योंकि जब आप प्लस में ही रखोगे, आप देखो जैसे आप पाई बाई 4 रखोगे तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू प्लस में मिलेगा,
और ये भी वैल्यू प्लस में मिलेगा, तो आफ्टर ऑल आपको ये वाला वैल्यू क्या मिलेगा, टोटल माइनस में मिलेगा। अगर आप 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 इसमें भी मिलेगा, बट अगर आप ये वाला वैल्यू यहाँ रखते हो तो आपको ये माइनस में मिलेगा। अगर ये माइनस में मिला तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो हमको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, जबकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ हमको मैक्सिमम वैल्यू ही बताना है, तो हमको सिर्फ ये वाला वैल्यू कंसीडर करना है, ये वाला वैल्यू कंसीडर नहीं करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं पेज को टर्न करूँगा। तो चलिए एक जो फॉर्मेलिटीज़ है वो हम लोग कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी क्या है कि भाई हम लोग को f डबल डैश एक्स चेक करना पड़ेगा ना, तो चेक कर लीजिए। तो एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब ऐसे 5 पाई बाई 4 भी चेक कर लेना, बट वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो f डबल डैश पाई बाई 4 का वैल्यू सबसे पहले क्या है भाई, माइनस था तो माइनस लिखो, यहाँ पर क्या साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, और आपको पता है साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 दोनों का होता है। तो फाइनल अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा -√2, और ये वैल्यू क्या 0 से छोटा है और ये निगेटिव है, और निगेटिव हो तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अगर भाई ये निगेटिव मिलता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, और अगर ये पॉजिटिव मिलता है तो मिनिमम वैल्यू मिलता है, ठीक है। निगेटिव है तो मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप गिवन फंक्शन में ये वाला वैल्यू रख लीजिए पाई बाई 4। तो गिवन फंक्शन आपके पास क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही था ना, तो रख लीजिए एफ ऑफ पाई बाई 4 साइन एक्स मतलब साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स मतलब कॉस पाई बाई 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 प्लस 1/√2, यानी फाइनल आप कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू √2 मिलेगा, और ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो देखिए कितना आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन दिया हुआ है इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, 1,3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन -3, -1। देखिए यहाँ पर एक ही में दो क्वेश्चन दे दिया है, यानी हमको इंटरवल 1,3 के लिए भी मैक्सिमम वैल्यू बताना है और इंटरवल -3, -1 के लिए भी बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट बहुत लेंदी भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, गिवन फंक्शन से भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, तो x का वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। अब उस x का वैल्यू को आपको यूज़ करना है फर्स्ट इंटरवल जो दिया हुआ है उसके हिसाब से भी, यानी 1 और 3 पे चेक करेंगे, और जो फंक्शन का वैल्यू जो इंटरवल यानी x का जो वैल्यू निकालोगे, अगर इन दोनों के बीच अगर कोई वैल्यू मैच किया तो उस पर निकालेंगे, और फिर इस पे भी निकालेंगे, सेकंड वाले पे भी। तो टेंशन मत लीजिए, मैं करवा रहा हूँ, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, अगर मेरी बात समझ में भी आपको नहीं आ रही है तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूँ गिवन फंक्शन क्या है, ठीक है। तो गिवन फंक्शन को नोट कर लेता हूँ मैं। तो गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है आपके पास, नोट कर लीजिए। गिवन फंक्शन दिया हुआ है आपको f ऑफ x, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है भाई, 2x³ -24x प्लस 107, यही तो दिया हुआ है। चलिए अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के x का वैल्यू निकालना है, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। तो f डैश x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, डिफ्रेंशिएशन करो, 3 2 जा 6x² -24, और x का 1 होता है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहीं पर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर सॉरी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना नहीं होता है, क्यों नहीं निकालना होता है, क्योंकि जब आपको इंटरवल दे देगा तो आपको ये चेक ही नहीं करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, क्योंकि ये खुद ही बोल दिया है कि हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा करके आप लिखोगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा,
क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स 0 के बराबर होना चाहिए। यहीं से हमको एक्स का वैल्यू मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स 6x² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 6x² इज इक्वल टू 24, x² इज इक्वल टू 6 4 जा 24 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √4 सॉरी, यानी इसका हमको वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 2, यानी x का भी यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिला, एक 2 मिला और एक -2 मिला। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हम लोग पहले इंटरवल का बात करें जो आपको दिया 1 3, तो 1 3 के भी सिर्फ ये वाला वैल्यू आएगा, यानी पहले इंटरवल के साथ अगर हम लोग x का वैल्यू पे इस वैल्यू पे भी पुट करके चेक करेंगे तो 2 के लिए चेक करेंगे, और जो सेकंड इंटरवल है वो -3 -1 है, तो उसके बीच -2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग -2 उसके लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो एक एक इंटरवल के लिए चेक करिए, जैसे अगर आप चेक करते हुए आ रहे हो तो वैसे ही करना है। तो फॉर इंटरवल टेंशन मत लो, एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा। इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल है भाई, ये 1,3 है। समझ में आ रहा है बात? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पहला इंटरवल 1 3 है, तो हम लोग किस किस पॉइंट पे चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए, 1 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे, साथ साथ यहाँ से 2 मिल रहा है जो इन दोनों के बीच है, तो 2 पर भी चेक करेंगे, यानी 1 2 3 पे हमको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है एट क्या, x इज इक्वल्स टू 1 पर चेक करो। चेक क्या करना, वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो f ऑफ x आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो f ऑफ x को चलो पहले मैं नोट कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर दिखे अच्छे से। 2x³ माइनस 24x प्लस 107। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 1 रखना है, तो f ऑफ 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 का क्यूब माइनस 24 × 1 प्लस 107। अगर आप इसको फाइनल कैलकुलेट करोगे तो आई होप ये आपको 85 मिलेगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो अब पॉइंट 2 पर चेक कर लो। तो एट x इज इक्वल्स टू 2 पर चेक करो, यहाँ पर लिखोगे f ऑफ 2, तो 2 × 2 का क्यूब माइनस 24 × 2 प्लस 107, और अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 75। ठीक है, आप कर लेना, मैं पहले से कैलकुलेट कर लिया हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम अपना बचे। अब चलिए हम लोग निकालेंगे किस पे, एट x इज इक्वल्स टू 3 पर चेक करना है भाई, 1 2 हो गया, अब 3 पर चेक कर लीजिए। तो क्या होगा, f ऑफ 3 लिखना पड़ेगा, तो 2 × 3 का क्यूब माइनस 24 × 3 प्लस 107। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर आएगा आपका 89। ठीक है, अब देखो ध्यान से मैक्सिमम वैल्यू किस पर है, देख लो ध्यान से। 89 है ना भाई, यहाँ पर 85 मिला, यहाँ पर 75 मिला और यहाँ पर 89 मिला, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 89, यानी इंटरवल 1 3 के लिए मैक्सिमम वैल्यू 89 है 8.3। तो फॉर इंटरवल, इसको ऐसे ही करके आप आंसर लिखोगे पूरा अच्छे तरीके से। फॉर इंटरवल लिख लो 1 3 मैक्सिमम वैल्यू इज कितना है 89 एट कौन से पॉइंट पर, x इज इक्वल्स टू 3 पर। ठीक है, ऐसे ही हमको सेकेंड इंटरवल के लिए भी निकालना है। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं, उसके पहले आप पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए लिख लेते हैं, फॉर इंटरवल, सेकेंड इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं। फॉर इंटरवल क्या दिया, इंटरवल -3 -1। अब देखिए x का वैल्यू एक -2 भी मिला था भाई, +2 वाले को पहले इंटरवल के साथ हम लोग चेक किए, वैल्यू निकाले यानी, और हम लोग इसके लिए -2 भी रख के पुट करेंगे, यानी हमको -1 -2 और -3 पर चेक करना है। तो चलिए चेक कर लीजिए। सॉरी मैं बार बार चेक करना बोल रहा हूँ, चेक करना नहीं बोलेंगे, एक्चुअल हम लोग वैल्यू निकालना बोलेंगे। तो वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल्स टू -1 पर। ठीक है, तो निकाल लीजिए, f ऑफ -1 रखेंगे फंक्शन की जगह, और वैल्यू क्या है 2 × x³ है, तो 2 × x की जगह -1 का क्यूब है, -24 × -1 है,
और प्लस 107, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपको -1 रखना है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 129 मिलेगा, आप देख लेना, ठीक है, 129 मिलेगा। चलिए सेकंड पर चेक करते हैं, एट x इक्वल्स टू -2 पर, तो f ऑफ -2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बताओ, अरे वही ना, 2 -2 का क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107, आप इसको भी फाइनल कैलकुलेशन कर लेना, देखना 139 आएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, चेक नहीं करेंगे, वैल्यू निकालेंगे -3 पर। मैं बार बार चेक करना बोल दे रहा हूँ, टंग स्लिप कर जा रहा है, उसके लिए सॉरी। वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, चेक नहीं कर रहे हैं। -3 रखो, तो 2 इंटू -3 का क्यूब -24 इंटू -3 प्लस 107। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 125 आएगा भाई, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, ये है ना, इन तीनों में से चेक करो, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 139 है। तो फिर वही बात लिखना है, फॉर इंटरवल, जैसे हम लोग पिछली बार के लिखे थे, फॉर इंटरवल या गिवन इंटरवल, जो भी आप लिख लो, फॉर इंटरवल -3, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू इज 139, और एक कौन से पॉइंट पर, एट x इज इक्वल्स टू -2 पर। देखिए -2 पर मैक्सिमम वैल्यू 139 मिला है, ठीक है, और ये -2 इंटरवल से बिलोंग भी कर रहा है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक करते रहिए ताकि हमको भी अच्छा लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों का खेल है, आप चाहो तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से खुद भी सॉल्व कर सकते हो सकता है आपको भी दिक्कत लग रहा है। देखिए मैं बताऊंगा, बहुत चुटकी बजाती क्वेश्चन को कर लोगे, इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1 द फंक्शन x टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन इंटरवल 0,2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी एक गिवन फंक्शन दिया है और किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है वो भी दे दिया है 1, और वो 1 देखिए जो क्लोज इंटरवल 0-2 से बिलोंग भी कर रहा है, क्योंकि 0 और 2 के बीच में ही 1 आएगा। तो हमको ए का वैल्यू बताना है। तो देखिए मैं करके ही आपको बता रहा हूँ, आपको और नहीं बताऊंगा, करके बताऊंगा। देखिए आपको 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहला काम गिवन फंक्शन को नोट करना है। तो गिवन में एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, x टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। आपको पता है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा अगर जहाँ पर भी बात आ रहा है तो हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 100% निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 2 2 जा 4 6 2 जा 12, यानी 124 आएगा ना x, और प्लस ए कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका तो 0 ही हो जाएगा। भाई डिफरेंशिएशन करने आपको आता है, मैं जानता हूँ, ठीक है, आप समझ पा रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, और आपको ये भी पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है भाई, एफ डैश एक्स क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है कब, जब x इक्वल्स टू 1 है। तो क्या यहाँ पर हम लोग 1 रख सकते हैं, सोचो बात को। भाई ये बोल रहा है कि जब x इक्वल्स टू 1 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, और मैक्सिमा हो या मिनिमा हो उसके लिए तो ये कंडीशन हम पढ़े ही हैं। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है 1 पर तो हम x की जगह 1 तो यहाँ पर रख ही सकते हैं। तो चलिए रख लीजिए, और साथ साथ ये 0 के इक्वल भी है। तो 4x की जगह क्या रखना है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये आपको 4 मिलेगा और ये हो जाएगा माइनस 124 प्लस a इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पर देखोगे तो -120 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 120, और यही तो आपको a का वैल्यू बताना था। लगाना आसान, देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर लिए, चुटकी बजा करके 2 मिनट में हम लोग क्वेश्चन को कर लिए, जैसा कि आपको पहले मैं बोल रहा था। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप ये सारे वीडियोस आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप इंजॉय भी किए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, ताकि हमें पता चल सके अगर हमको अपने अंदर से या हमारे पढ़ाने के तरीक़ों में कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। बाकी ये सारे नोट्स आप हमारी वेबसाइट, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में भी बताया था, www.msciindia.in पर जाकर के नोट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।